नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में जो शहर में हमारे आपके सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। जी हाँ, ये कहानी है मुंबई के नए मेगा कनेक्टर की। एक ऐसा 25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर जिसे आज नहीं बल्कि आने वाले कल की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9 करोड़। जानते हैं क्या है? ये है नए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल आने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या। मतलब मुंबई की आज की आबादी का करीब करीब 4 गुना। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग, मतलब करोड़ों लोग, ठाणे जैसे घनी आबादी वाले इलाकों से इस नए एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि सच तो ये है कि हमारा आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इस भारी भरकम ट्रैफिक का बोझ उठा ही नहीं सकता। आज की हकीकत से तो हम सब वाकिफ हैं। पीक आवर्स में सड़कें नहीं, पार्किंग लॉट बन जाती हैं। चाहे वाशी क्रीक ब्रिज हो या फिर ठाणे बेलापुर रोड, हर जगह बस गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। ये एक रोज का थका देने वाला अनुभव बन चुका है। तो इस ट्रैफिक जाम के चक्रव्यूह का आखिर समाधान है क्या? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब ये प्रोजेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। करोड़ों लोगों के लिए एक तेज और भरोसेमंद रास्ता आखिर बनाया कैसे जाए? एक ऐसा रास्ता जो मुंबई के भविष्य के विकास की रीढ़ बन सके। और इसी सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने एक बहुत ही दमदार प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर जो नवी मुंबई के लिए एक नई लाइफलाइन, एक बिल्कुल सीधी धमनी की तरह काम करेगा। ये कॉरिडोर पूरे 25.2 किलोमीटर लंबा होगा। सोचिए, एक ऐसा हाई स्पीड रास्ता जो ठाणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट के आज के 1.5 घंटे के सफर को सिकोड़कर सिर्फ 20 से 25 मिनट का कर देगा। अब इतने बड़े विजन की लागत भी तो बड़ी होगी, पूरे 6363 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये प्रोजेक्ट मुंबई के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। और हाँ, भविष्य के ट्रैफिक को संभालने के लिए इसमें होंगे पूरे 6 लेन, 3 आने के लिए, 3 जाने के लिए, ताकि गाड़ियों का फ्लो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ रहे। लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कोई आम सड़क नहीं होगी। ये होगा एक मॉडर्न सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे। और एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि इस पर चढ़ने और उतरने के लिए फिक्स जगहें होंगी। कोई भी गाड़ी कहीं से भी अचानक बीच में नहीं आ पाएगी। इससे क्या होगा? सफर ना सिर्फ तेज होगा बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी हो जाएगा। अब सवाल ये कि भाई इतना सारा पैसा आएगा कहां से? तो इसका जवाब है बीओटी मॉडल में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंपनी इस प्रोजेक्ट को बनाएगी, फिर टोल टैक्स के जरिए अपनी लागत और मुनाफा वसूलेगी और फिर एक तय समय के बाद इसे सरकार को सौंप देगी। यानी हाँ, भविष्य में इस तेज रफ्तार सफर के लिए टोल तो देना होगा। लेकिन रुकिए, ये कॉरिडोर सिर्फ एक अकेली सड़क नहीं है। इसका असली जादू तो इस बात में है कि ये पूरे इलाके के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक माला की तरह आपस में कैसे पिरोता है। ये एक बहुत बड़ी और दूरदर्शी योजना का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जरा सोचिए, इस विशाल माला का पहला मोती है ठाणे कोस्टल रोड, जिसमें जुड़ता है ये हमारा नया एलिवेटेड कॉरिडोर, जो आगे जाकर मिलता है उल्वे कोस्टल रोड और शानदार अटल सेतु से। और फिर जब इसमें मुंबई कोस्टल रोड भी जुड़ जाता है, तो ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलकर एक विशाल कोस्टल रिंग रोड बनाते हैं जो पूरे महानगर क्षेत्र को एक माला की तरह घेर लेगा। ये वाकई में आने वाले कल के मुंबई की एक अविश्वसनीय तस्वीर है। और इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? ठाणे, कल्याण, भिवंडी और डोंबिवली में रहने वाले लाखों लोगों को। सोचकर देखिए, एयरपोर्ट जाने के लिए या नवी मुंबई पहुंचने के लिए उन्हें अब घंटों ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। उन्हें मिलेगा एक तेज वर्ल्ड क्लास रास्ता जिससे उनका कीमती वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ ट्रैफिक कम करने और सफर को आसान बनाने के लिए नहीं हो रहा है। इसका एक और भी बड़ा मकसद है, और वो है मुंबई की अर्थव्यवस्था को एक नई जबरदस्त उड़ान देना। एक्सपर्ट्स और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक अकेले मुंबई महानगर क्षेत्र में 0.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। ये दिखाता है कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ सहूलियत बढ़ाना नहीं, बल्कि मुंबई को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसे? इसे 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में ठाणे से वाशी तक 17 किलोमीटर का हिस्सा तैयार होगा, और फिर दूसरे फेज में वाशी से सीधे एयरपोर्ट तक 8.2 किलोमीटर का एक डबल डेकर कॉरिडोर बनाया जाएगा।
और खबर ये है कि सिडको जल्दी इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करने वाली है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मुंबई का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और भविष्य की प्लानिंग को एक साथ जोड़ता है, वो भारत के दूसरे बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलोर या कोलकाता के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं, बल्कि पूरे शहरी भारत के भविष्य का है।